हरे कृष्ण। आइए जानते हैं दीपावली और उसके आसपास आने वाले सभी पर्वों की संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी जा रही है, जो मुहूर्त आपको बताए जा रहे हैं, ये सभी स्कंद पुराण एवं पद्म पुराण को संदर्भ में रखकर ही दिए गए हैं। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दीपावली का पर्व रात्रि का पर्व है, इसीलिए रात्रियों का महत्व अधिक होता है। इसीलिए सभी मुहूर्त रात्रि को ही होते हैं। तो चलिए जानते हैं सभी पर्व के मुहूर्त को। तो शुरुआत करते हैं एकादशी से। इस बार की एकादशी रमा एकादशी है, जो 27 और 28 दोनों ही दिन है, किंतु 27 तारीख को एकादशी दशमी युक्त है और शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत का पालन द्वादशी युक्त एकादशी को करना चाहिए। इसीलिए एकादशी का व्रत उपवास आपको 28 तारीख द्वादशी युक्त एकादशी को करना है और एकादशी व्रत का पारण 29 तारीख को 8:30 बजे के बीच में करना है। अब गोवस द्वादशी भी 28 तारीख को ही है, जिसे बाघ बारस के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन गायों की पूजा के लिए समर्पित पर्व है। इस दिन गाय को चारा खिला सकते हैं, गुड़ और रोटी खिला सकते हैं। ये शुभ दिन को गौ पूजा करके कर्म ऋण को कम करने में सहायक होता है। अब 29 तारीख को धनतेरस, यम दीपदान और भगवान धन्वंतरि की जयंती है, क्योंकि इस दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरि का प्राकट्य हुआ था, जो इस बात पर जोर देते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य ही परम धन है। इस दिन कुबेर और लक्ष्मी की रंगोली यानी कॉलम बनाते हैं। अगर सामर्थ्य हो तो सोना चांदी खरीद सकते हैं या कोई अन्य धातु भी खरीद सकते हैं, जैसे पीतल, कांस्य या तांबे से बनी वस्तुएं, या अन्य कोई नई चीज वस्तु भी खरीद सकते हैं, जो इस धारणा को दर्शाता है कि नई वस्तुओं को प्राप्त करने से समृद्धि आती है। यम दीपदान भी इसी दिन करना है। पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए यम दीपदान इस दिन रात्रि के समय प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल सूर्यास्त समय से लेकर 1 से 1.5 घंटे के भीतर है, तो इस समय आप यम दीपदान कर सकते हैं। पूरे वर्ष में एक ही दिन यम देवता की पूजा होती है। इससे पूरे परिवार की सुरक्षा हो जाती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जिस घर में यम दीपदान होता है, उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की जयंती भी है, तो भगवान धन्वंतरि को घर के उत्तर उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में स्थापित करके उनके आगे घी का दीपक जला देना। अगर नॉर्थ ईस्ट दिशा नहीं पता है तो उत्तर और ईशान कोण के मध्य में आप कर सकते हैं। घी के दिए को गेहूं के ऊपर रखना है, यानी उसे आसन देना है। जिनके घर में बीमारियां अधिक रहती हो तो उन्हें तो धन्वंतरि का पूजन जरूर से करना चाहिए। अब इसके बाद 30 अक्टूबर को काली चौदस, नरक चतुर्दशी और हनुमान पूजन है। ये रात्रि मंत्र सिद्धि की रात्रि मानी गई है। इस रात्रि मंत्र जप करने से जातक को सिद्धि प्रदान करते हैं। पूर्ण रात्रि मंत्र सिद्धि का योग होता है, इसीलिए इसे काल रात्रि भी कहा गया है, जो 4 महारात्रियों में से एक रात्रि है। इसीलिए ये मुक्तिकारक रात्रि मानी गई है, जो जप तप एवं मंत्रों के लिए श्रेष्ठ होता है। सभी तांत्रिक इस रात्रि की राह देख रहे होते हैं। इस रात्रि को मंत्र जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। इस रात्रि निश्चित काल का समय रात्रि 11:40 से 12:32 तक का रहेगा। इस निश्चित काल में हनुमान जी की भी पूजा होती है और काली माता की भी पूजा इसी निश्चित काल में की जाती है। इस रात्रि नरवाण मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। इस रात्रि ध्यान साधना कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार मंत्रों में जो किलक लगा होता है, ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना कर सके, वो इस रात्रि को किलक का बंधन नहीं होता है। इसीलिए इस रात्रि का आप पूर्ण लाभ उठाइएगा। और हाँ, काली चौदस को प्रातः सूर्योदय से पूर्व जो तेलाम्भ्यांग स्नान होता है, वो आप 31 अक्टूबर को प्रातः सूर्योदय से पहले करिएगा। तेलाम्भ्यांग स्नान में तिल के तेल से मालिश करके उपटन लगाकर स्नान करने का विधान है। स्कंद पुराण कहता है कि चतुर्दशी को तेल में माता लक्ष्मी और जल में गंगा रहती है। जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान करता है, वो यमलोक को नहीं देखता है, यानी नारकीय दुखों से मुक्ति मिलती है उसे। जो सूर्योदय के बाद उठता है, उनके शुभ कर्मों का नाश होता है। अब बात करते हैं कि लक्ष्मी पूजन कब करना है। 31 तारीख को करना है या 1 तारीख को करना है।
तो शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को घर में स्थिर करने के लिए स्थिर लग्न का होना ज़रूरी होता है और साथ में प्रदोष काल के समय माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। अब प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद जो स्थिर लग्न होता है उसी समय लक्ष्मी पूजन होता है। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 3:50 पर और समाप्त होगी 1 तारीख को शाम को 6:16 पर। अब शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल के समय माता लक्ष्मी का पूजन करने का विधान है, तो 1 तारीख को प्रदोष काल का समय हमें नहीं मिल रहा है, इसीलिए लक्ष्मी पूजन 31 तारीख को करना है। इस लक्ष्मी पूजन में यदि कोई कमल के पुष्पों की शैया बनाता है, उसके घर को छोड़कर माता लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। ये रात्रि भी मंत्र सिद्धि की रात्रि कही गई है। अगर आप मंत्रों से पूरा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो दीपावली के 3 दिन धनतेरस, काली चौदस और दिवाली की रात्रि को मंत्र जाप करना चाहिए। साथ में अखंड ज्योत रखनी चाहिए जो आगे यम द्वितीया तक जलती रहनी चाहिए। लक्ष्मी पूजन आप घर की साउथ ईस्ट दिशा यानी कि घर के अग्नि कोण में किया जाए तो उत्तम रहता है, क्योंकि साउथ ईस्ट दिशा की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी स्वयं है। अब उसके बाद 1 नवंबर को शाम 6:16 तक अमावस्या रहेगी, तो आप इस दिन पितृतर्पण दान कर सकते हैं। 2 नवंबर प्रतिपदा तिथि या बलि प्रतिपदा दिन है। इस दिन पूरा दिन शुभ मुहूर्त होता है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आपको पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है। स्कंद पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से छल से 3 भाग भूमि की मांग की थी, तब राजा बलि ने भगवान से वर मांगा था कि 14 अमावस्या और प्रतिपदा ये 3 दिनों तक जो भी मनुष्य दीपदान करे उनके घर में माता लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करे। इसीलिए दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया है। इसीलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। यही कारण है कि इन दिनों हम उत्सव मनाते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं, हम दान पुण्य करते हैं। इसीलिए हम इस दिन हमारे नीचे काम करने वालों को भी खुश करते हैं, उन्हें भेंट देते हैं। इतना ही नहीं, इन दिनों अपने पितरों को भी याद करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। प्रतिपदा में अन्नकूट का भी महत्व है। इस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है जो सुबह को करते हैं। गोवर्धन जो श्री कृष्ण को दर्शाते हैं, जो स्थिरता का प्रतीक है, जिसकी पूजा करने से हमें जीवन में स्थिरता प्रदान हो। और उसके बाद 3 नवंबर यम द्वितीया, जिसे हम सभी भाई दूज के नाम से जानते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रसन्न मन से अपने और अपने परिवार के हित की कामना का चिंतन करें। इस दिन सुबह को हो सके तो गाय का पूजन कर उसे चारा खिलाएं। यदि ये संभव ना हो सके तो ब्राह्मण को जूते का दान करना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी बहन के घर जाकर उनके घर भोजन करना चाहिए। उन्हें पूर्ण भक्ति भाव से दक्षिणा स्वरूप भेंट अर्पण करें और अपनी बहनों से आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से यमराज उस भाई के सभी कर्म पाश में बंधे हुए नारकीय दुखों को और सभी प्रकार की तकलीफों को दूर करते हैं, क्योंकि इस तिथि को यमराज ने वरदान दिया है कि जो भी अपने बहन के हाथ का भोजन करेगा उसे नरक नहीं भुगतना पड़ेगा। तो ये रही दीपावली के सभी पर्वों की संपूर्ण और शास्त्रोक्त जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्रों तथा परिवारजनों को भी पहुंचाइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य सनातन वैदिक संस्कृति के ज्ञान को आपके समक्ष पहुंचाना है। तो ऐसे ही शास्त्रों ज्ञान के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। तो आइए सही अर्थ में दीपावली के पर्व को हम सभी मिलकर सार्थक करें और हमारे अंदर प्रसन्नता का, सच्चे निष्ठा का दीपक प्रज्वलित करके मन के अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को दूर करें। जय श्री लक्ष्मी नारायण।